हेलो दोस्तों, इंडियन फूड वायरल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज ब्रेक विद सांबर। ठीक है, इन ओटीजी में कैसे अपने लंच और डिनर को रेडी कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर चल रही है ना इन दिनों में। कोलकाता में तो हमारे बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी बन चुकी है, कहीं भी सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो घर घर में बहुत परेशानी है। तो मेरे घर में भी ऐसा ही था हाल, तो ओटीजी पड़ा था। अब हमने डिनर रेडी करना था, तो क्या किया मैंने, डिनर ओटीजी में बनाया। तो क्या किया ना, 2 कप सूजी ली, उसमें काला नमक और थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल दिया। अब उसमें आधा कटोरी दही डाल दिया। ठीक है, अगर फुल कटोरी है तो फुल भी पड़ सकती थी, अब आधा पड़ी थी तो आधा ही डाल दी मैंने। तो कम से कम 2 कप सूजी ली है मैंने यहाँ पे अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए, 2 से 3 पर्सन के लिए। तो अच्छी तरह से दही को घोल के डाल दिया थोड़ी लस्सी वाली फॉर्म में, ताकि हमारा जो सूजी का बैटर है वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। ठीक है, तो बस फिर क्या था, इसको थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से घोलकर हमने कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया। जब तक हमारा बैटर मैरिनेट हो रहा है, साइड बाय साइड हम वेजिस को काट लेते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारी ब्रिक है वो थोड़ी हेल्दी बने और अच्छा भी लगे खाने को, थोड़ी सी सूखी सूखी ड्राई ड्राई ना हो। तो वेजिस में मैंने टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता और बीन्स ले लिए। आपके घर में जो भी वेजिस हो आप ले सकते हो। तो नॉर्मली इनका टेस्ट अच्छा होता है, तो मैंने ऐसे ही वेजिटेबल का कलेक्शन ले लिया। अब उसको ऐसे काट लिया जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और फिर प्याज को भी लेयर्स बाय लेयर करेंगे। हाँ, इसका है, या तो आप इसे सोटे कर सकते हो छौंक लगा के, नहीं तो मैंने नमक, काला नमक, सफेद नमक और लेमन जूस डालकर मैरिनेट कर दिया। इसे भी आधे घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि अच्छी तरह से थोड़ी सी घुल जाए, सॉफ्ट पड़ जाए वेजिस, ताकि ओटीजी में टाइम कम लगे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो माइक्रोवेव में तो अच्छा जल्दी हो जाती है डिश, लेकिन ओटीजी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तब जो घर में हमें उसमें ही गुजारा करना है ना, तो हम उसमें एडजस्ट करेंगे। तो जैसे आधे घंटे के लिए वो रख दिया। साइड बाय साइड मैंने अपनी दाल, यहाँ पे तूर दाल ली है कम से कम 20 ग्राम। ये भी बहुत ज़्यादा है, आप इससे थोड़ी कम भी ले सकते हैं, 10 ग्राम भी चलेगा। तो उसे अच्छी तरह से धोकर वॉश करके तो उसको सुखा लिया, ड्राई किया। अब एक साइड पे मैंने दाल को रख दिया, दूसरी साइड मैंने टमाटर बॉईल करने रख दिए, ताकि उसकी प्यूरी बनाकर हम दाल में डाल सकें। ठीक है, तो 2 टमाटर ले लिए थे और दाल को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। रोस्टिंग भी मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 15 मिनट्स के लिए रख दी थी। ठीक है, जिससे हमारे टमाटो और दाल दोनों ही अच्छी तरह से रोस्ट होगी। ये देखो काफ़ी अच्छी तरह से बॉईल हुए हैं और दाल भी हमारी रोस्ट हो चुकी है। ध्यान से उठाइएगा, बहुत गर्म होता है। ओटीजी में ये बेनिफिट है कि यहाँ पे हम मेटल को इजीली रख सकते हैं, घर के यूटेंसिल से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस प्लास्टिक नहीं जाता, जैसे माइक्रोवेव में प्लास्टिक चला जाता है, लेकिन ओटीजी में प्लास्टिक नहीं होता। इसमें मेटल कोई भी आप रख सकते हो, स्टील, कांसा, पीतल, कोई भी। तो अब सेकंड दूसरी बार हम देखते हैं कि मैंने सूजी में इनो डाल दिया। कम से कम 2 पैकेट मैंने यहाँ डाले, वैसे 1 पैकेट सफिशिएंट होता है, लेकिन इंस्टेंट बनाया था तो थोड़ा हमारा रोस्ट या कुरकुरा ना बने, उसे सॉफ्ट करने के लिए मैंने 2 पैकेट इनो के ले लिए। और अच्छी तरह से एक फॉइल पेपर का कुछ भी आप भिगोना ले लीजिए। अगर आपके पास है कुछ स्टील का, एल्यूमिनियम का, तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो जैसे ये एल्यूमिनियम का डिस्पोजेबल था मेरे पास, तो मैंने ये ले लिया, ताकि ब्रिक वाली शेप भी मेरी अच्छी आ जाए। तो उसमें मैंने जो सारी सब्जी मैरिनेट की थी नमक नींबू वाली, वो एक अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इसके ऊपर सूजी का बैटर डालेंगे। बस फिर क्या है, इसे हम ओटीजी में बेक करने के लिए छोड़ देंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे एटलीस्ट 40 मिनट्स के लिए, इतना टाइम लग जाएगा। सब्जियां भी आपकी लेयर बाय लेयर बहुत पतली पतली होनी चाहिए, तो अच्छा है, उतना ही बॉयल होने में कम समय लगेगा। ठीक है, नहीं तो काफ़ी अच्छी खासी टाइम लगेगा आपका ओटीजी में। तो जैसे अच्छी तरह से मैंने बैटर को फुला दिया, आप देख ही सकते हो। तो बस अब मैं बेक करने के लिए ओटीजी के पास जाएंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, तो स्टीम करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसके डिश में डाल दिया था।
जो ओटीजी की डिश ट्रे होती है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसके ऊपर मैंने अपना बैटर अच्छी तरह से पैक करके ढक के रखा है। अगर आप ढकोगे नहीं तो ऊपर से काफ़ी क्रिस्पीपन में आ जाएगा, जो कि खाने में थोड़ा हार्ड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। केक खाने में अच्छा लगता है लेकिन जो वेज ब्रिक है हमारी ये अच्छी नहीं लगेगी खाने में, हमें सॉफ्ट चाहिए। तो इसलिए नीचे थोड़ा सा पानी डाल दिया और ऊपर अच्छी तरह से ढक दिया, तो जिससे हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, हार्ड ना बने। तो वेजिस में से सॉफ्ट रखेंगे और अगर ढक दोगे तो और भी सॉफ्ट लगेगा। जैसे हम कुकर में या इडली स्टैंड में बनाते हैं इडली वगैरह, वैसे ही सॉफ्टनेस आएगी इसे। जैसे रेडी होगी तो आप देखना इसकी सॉफ्टनेस कैसी आएगी। तो बस इसे भी 40 मिनट्स के लिए रख दिया 200 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये जब तक वो बन रहा है तब तक हम अपनी दाल को लेते हैं जो हमने ड्राई की थी, उसका हम पाउडर बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रीमिक्स की तरह। पाउडर बनने के बाद फिर उसमें वो जो बॉईल किए थे टमाटर उसकी भी प्यूरी बनाकर ऐड कर देंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब आप ऐसे देख ही सकते हो कि दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, दाल को और टमाटर प्यूरी को। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, कम से कम आधा कप। ठीक है, आधा कप पानी ऐड करने के बाद फिर इसे बॉईल करेंगे, किसमें, ओटीजी में। ठीक है, वो भी 40 मिनट्स के लिए लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करके, ताकि कोई लम्स ना रहे दाल का, ऐसा ध्यान रखना। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको रख देंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा यहीं पे भी नमक, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे चौंक में भी डालेंगे पर इसमें भी आप थोड़ा सा डाल दिए ताकि कलर अच्छा आए या नमक का फ्लेवर ठीक आए। तो जैसे देखो हमारा ये जो है वेज ब्रिक ये बनके तैयार हो गई है। चाकू से चेक कर लिया हमने, कोई भी नोक लगाकर चेक कर लीजिए कि लगता तो नहीं बैटर उस नोक के साथ। नहीं लगता है तो आपका अच्छी तरह से रेडी है। बस इसी में हम दाल रख देंगे ऐसे अपनी बॉईल होने के लिए। तो लगभग 40 मिनट्स या 30 मिनट्स भी सफिशिएंट है, आप इसे बॉईल कर सकती हो। बस अब हम अपनी वेज ब्रिक को देखेंगे कि ये रेडी है या नहीं। ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है खाने के लिए। वैसे भी भूख भी बहुत बढ़ रही है, बस जल्दी जल्दी से इसे डिश ट्रे से बाहर निकाल कर हम सर्विंग के लिए रेडी करेंगे। देखो ये अच्छी तरह से कितनी बढ़िया बनी है ना, और नीचे भी नहीं लगा, कोई वेजिस तक भी नहीं लगी। इतना तो चलता है हल्का हल्का, पर वैसे देखो कितनी अच्छी तरह से बन के तैयार हुई है। हमारी नीचे कोई वेजिस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बैटर नहीं लगा, प्रॉपरली कुक हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही अब हम मसाले तड़के की तैयारी करेंगे, जिसमें थोड़े से हमने दाल के लिए जो चौंक लगाना ना उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सूखा मेथी दाना डाल दिया, हींग डाल दिया, नमक, मिर्च, जीरा थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देंगे। जैसे हाफ चम्मच बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, जितनी आपकी दाल हो, जैसे 2-3 पर्सन के लिए ये इतना ही मटेरियल मैं डाल रही हूँ, चुटकी भर सारा सामान लिया है। तो बस इसको हम कूट लेंगे, अच्छी तरह से बीट करेंगे। ठीक है, आप मिक्सी में भी कर सकते हो या हाथ से भी कर सकते हो। अगर थोड़ा सा ही है तो आप हाथ से भी कर लीजिए, अच्छा फ्लेवर आएगा। और क्योंकि जो भी चौंक वगैरह लगाना है ओटीजी में काम करना है तो थोड़ा पाउडर फॉर्म में हर स्पाइसेस को, ग्रेन को लेकर आइए ताकि वो जल्दी कुक हो जाए, टाइम कम से कम लगे। क्योंकि एक तो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का भी तो झंझट है ना, बनते बनते अगर बिजली चले गई तो और टाइम लगेगा। तो इससे बेटर थोड़ा जल्दी हो। वैसे भी ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाता है तो चीज़ कुक होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप हर चीज़ को पाउडर फॉर्म में कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे हम देसी घी डाल के 2 चम्मच इसको भी 200 डिग्री सेल्सियस पे एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए रख दिया। और इसके साथ ही हमने कड़ी पत्ता, ग्रीन चिल्लीज, अदरक, चॉप किया प्याज लेना हो ले लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू और थोड़ी सी सौंठ। ठीक है, इमली की चटनी जिसे कहते हैं, मीठी इमली की चटनी वो लिया। अगर ना हो तो आप गुड़ भी डाल सकते हो, गुड़ और नींबू भी सफिशिएंट है। तो मेरे पास चटनी बनी हुई थी तो मैंने यहाँ पे कम से कम 3 चम्मच अपनी इमली की चटनी, मीठी इमली की चटनी डाल दी है। तो इसमें हम नींबू भी थोड़ा सा छिड़क देंगे, जैसे हाफ टी भी आप लगा लीजिए। खट्टा मीठा आप अपने स्वाद अनुसार रखिएगा, जितना हमारे चलता है मैंने उतना डाल दिया।
अब बस ये क्या था, हमने नींबू डाल दिया और उधर से हमारा देसी घी भी गर्म हो चुका है, तड़के की रेडी है। तो उसमें हम सबसे पहले राई डालेंगे, उसके बाद चॉप किया हुआ अदरक, कड़ी पत्ता, ग्रीन चिल्ली, फिर मसाले को ऐसे भून लेंगे। ठीक है, सांभर के ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, आप भी हो तो डाल देना, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, टर्न बाय टर्न मैं इससे पहले देख रही थी कि मेरी राई कितनी हो रही है, लेकिन फिर भी अभी कम गर्म था, तो और थोड़ा गर्म करके सारे छोंक को डाल दिया। अच्छी तरह से छोंक तड़का लग गया, फिर दाल के अंदर मिक्स किया, बस फिर हमारा रेडी था वेज ब्रेक विद सांबर। और फिर हमने डिनर बड़ा अच्छा इंजॉय किया। आप भी कीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेंडर की शॉर्ट है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हमारा जो खान पीना वो रुकना नहीं चाहिए ना, इंजॉयमेंट भी करना चाहिए और अपना पेट भी भरना चाहिए। ठीक है ना, तो कैसी रही मेरी ये डिश तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बने रहिएगा इंडियन फूड वायरल के साथ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।